हाय, वेलकम टू द ब्लॉग। सारे बैग पैक हो चुके हैं, मतलब साफ है। हमारी एक नई ट्रिप शुरू होने वाली है और इस बार हम चल रहे हैं नेपाल में स्पेसिफिकली पोखरा तक जाएंगे। पोखरा में बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए एंड आई एम होपिंग मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा पाऊँगा। और ये मेरी पहली नेपाल की ट्रिप है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी इस पूरी नेपाल सीरीज़ में। बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करिए इस पूरी ट्रिप को। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग, लेट्स स्टार्ट अवर ट्रिप। सफ़र में अगर कुछ ना हो तो सफ़र का मज़ा नहीं रहता। कुछ ना कुछ तो होते रहना चाहिए। जैसे कि अभी हुआ मेरे साथ। जैसे ही मैं लखनऊ से निकला और मैंने रास्ते में एक जगह पे गाड़ी रोकी। वजह कुछ नहीं थी, बस थोड़ा सा सामान चेक करना था मुझे कि सब कुछ मैंने कैरी किया है कि नहीं किया। और जैसे ही मैंने सब काम कंप्लीट किया और चलने के लिए रेडी हो गया, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और हल्का सा राइट टर्न लिया ही था, पीछे से एक बहुत ही तेज़ गति में एक ऑटो आया और वो साइड मिरर को ठोकता हुआ चला गया। साइड मिरर टूट कर चकनाचूर हो चुका है। सफ़र की शुरुआत में अगर कोई ऐसा हादसा आपके साथ हो जाता है तो कई तरीके के ख्याल आते हैं कि मे भी अच्छी शुरुआत नहीं है। और पहला ख्याल यही आता है क्योंकि आप इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे होते हो। लेकिन फिर दूसरा ख्याल भी आया इसके बाद में कि एक तरीके से ऊपर वाले ने बचाया है आपको। उस ऑटो की जगह कोई बड़ी गाड़ी भी हो सकती थी, कोई ट्रक भी हो सकता था जो शायद सिर्फ साइड मिरर को नहीं ठोकता और नुकसान कहीं ज़्यादा हो सकता था। क्योंकि मेरा माइंड ऑक्युपाइड था कई सारी चीज़ों के साथ में, तो एक बेसिक गलती करना मैंने कर दी। ये सफ़र तो नहीं रुकेगा, सफ़र तो अब शुरू हो चुका है तो चलेगा। और हम लोग वाया गोरखपुर निकलेंगे क्योंकि आई थिंक काफ़ी लेट हो चुका है। थोड़ा सा निकलते निकलते 2 या 3 बज चुके थे। यहाँ से गोरखपुर जाएंगे, वहाँ पर ब्रेक लेंगे, रात का नाइट स्टे करेंगे, फिर वहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, वहाँ से सनौली से अपना पोखरा। तो कल शाम तक मोस्टली पोखरा पहुँच जाना चाहिए। अभी हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को छोड़ दिया है। अभी भी यहाँ से ये 190 किलोमीटर गोरखपुर दिखा रहा है। लेट्स सी। अभी हमें लग नहीं रहा कि हम गोरखपुर समय से पहुंच पाएंगे क्योंकि अभी भी कम से कम 120 किलोमीटर का सफ़र बाकी है और बज चुके हैं इस समय 6 से ऊपर हो चुका है। 6 साढ़े 6 के आसपास है और ये हमें दिखा रहा है कि 9 बज जाएगा आपको वहाँ पर पहुँचते पहुँचते। अब चूँकि हमने जब फैज़ाबाद से आगे का रूट लिया तो इसने हमें NH27 पे डाल दिया और ये जो 27 है, यहाँ से गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आई थिंक ये पूरी बेल्ट है, ये कनेक्ट करता है पूरा गोरखपुर से लेकर लखनऊ और उसके आगे तक जाता है। तो ट्रक्स बहुत चलते हैं और इस चक्कर में यहाँ पर ट्रैफिक बहुत लगता है और आपकी रफ्तार कम हो जाती है। जितना सफ़र आज हम कवर कर लेंगे उतना ही कल हमारा समय बच जाएगा। और चूँकि जो गाड़ी का काम है, जो साइड मिरर का काम है, वो हो नहीं पाया और गूगल जी ने हमें धोखा दे दिया एक बार फिर से। कोई नई बात नहीं है, न जाने कहाँ पर लेकर चले गए थे। वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली प्लॉट पड़ा हुआ था। तो ये काम भी कराना है और ज़रूरी भी है। तो आई थिंक व्हाट आई एम थिंकिंग कि मे बी सुबह गोरखपुर से निकलने से पहले हुंडई का शोरूम में सर्च कर लेंगे, वहाँ पर ठीक करा लेंगे, इसके बाद निकलेंगे। करीब 7:30 बज चुके हैं और अभी भी हमारे पास कम से कम 85 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। मतलब कि 1.5 घंटे का सफ़र अभी भी बाकी है, आप देख सकते हैं इसमें। और ये जो गॉगल्स मैंने पहने हुए हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने किसी शौक में पहना हुआ है तो ऐसा करता ही नहीं है। जो उस तरफ से गाड़ियाँ आती हैं ना, उनकी जो रोशनी पड़ती है आंखों में, मुझसे तकलीफ़ होती है। तो इन गॉगल्स की वजह से थोड़ा सा एक राहत मिलती है क्योंकि वो चमक को कम कर देता है। तो इट जस्ट फील्स बेटर, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल हो जाता है गाड़ी चलाना। तो थोड़ा सा अंधेरा है थोड़ा सा डार्कर कर देता है शेड को, पर वो चलेगा, वो रोशनी नहीं चलेगी। So finally we have made to Gorakhpur. Right now, just shy of 9. एक जरा सी गलती की वजह से हमें पूरा 1 घंटा ख़राब हो गया। वहाँ से मैंने एक
राइट टर्न ले लिया, जिसकी जगह मुझे स्ट्रेट लेना चाहिए था, और जो राइट टर्न लेते ही इसने मुझे सीधा डाल दिया जो गोरखपुर की मेन मार्केट है वहाँ पर। और जो मेन मार्केट है वो इतनी सकरी गलियों में बसी हुई है कि अब क्या है। तो फिलहाल तो हमने डिसाइड किया है कि हम थोड़ा सा आउटर पर जाकर रुकेंगे, क्योंकि यही रास्ता हमारा सीधा सोनौली के लिए भी जाता है। तो यहाँ पे 2 होटल है, मैं अभी दोनों होटल में ट्राई करूँगा, एक राइट पर है एक लेफ़्ट पर है। तो पहले हम लेफ़्ट का ट्राई करते हैं। सो फाइनली आफ्टर हेक्टिक डे वी हैव रीच्ड आवर होटल, आवर डेस्टिनेशन। सो सारे होटल देखने के बाद फाइनली हमें ये होटल मिला जहाँ पर एक पार्किंग भी है और साथ में ये सोनौली वाले रास्ते पर ही पड़ता है। अच्छा होटल है, आपको दिखा देता हूँ। इस छोटा है लेकिन आई थिंक सुविधाएं सारी दे रखी हैं। प्रॉपर बेड दिया हुआ है इन्होंने, टेबल भी है। सबसे जो बेस्ट पार्ट इस पूरे होटल का है वो है यहाँ का बाथरूम। आपको दिखाता हूँ। इट्स स्पेशियस, रियली स्पेशियस, फैंटास्टिक। हे गुड मॉर्निंग गाइस, आज की सुबह हो चुकी है और हम अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं। आज हमारे पास 2 प्लान है। पहला, हुंडई के शोरूम जाना है और गाड़ी का जो साइड मिरर है जो कल से टूटा हुआ है उसे ठीक कराना है। दूसरा, आज हमें पोखरा पहुंचना है। तो यहाँ से सोनौली बॉर्डर गोरखपुर से लमसम 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 घंटे की दूरी पर है। और फिर उसके बाद सोनौली से पोखरा 5 से 6 घंटे का है। बहरहाल अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। होटल के किराए में ब्रेकफास्ट का पैसा शामिल है, तो हम लोग जाकर के ब्रेकफास्ट करेंगे। बाकी मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा इस होटल की। तो ये गोरखपुर की मेन मार्केट के आसपास पर ही है। अच्छी लोकेशन है, आई विल से कि मेरी प्राइम लोकेशन पर ही है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से, लेकिन बाकी स्टे के हिसाब से अच्छा था। आपकी रूम सर्विस अच्छी है यहाँ पर, बाकी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी है। मैंने कई सारे होटल्स कल रात को देखे, लेकिन कहीं पर भी मुझे पार्किंग नहीं मिल रही थी। इसकी वजह से 2-2.5 घंटे लग गए मुझे इस होटल को ढूंढने में। बहुत सारे होटल देख करके आया। सो मेक श्योर कि कभी भी आप गोरखपुर आते हो तो ये कंफर्म कर लीजिए कि होटल में पार्किंग है या नहीं है। 2 व्हीलर्स का इशू नहीं है, 4 व्हीलर्स का हमेशा इशू रहता है। गाड़ी बुक नहीं है? नहीं बुक नहीं, ये मैं फ़ोन किया था सुबह, ये ठीक कराना है मेरे को, रिपेयरिंग हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये मुझे पूछ लीजिए पहले। अभी कर रहे हैं। पूरा चेंज हो जाएगा। पुराना सिर्फ ये कैप बदलेगा, क्योंकि कैप नॉन पेंटेड आएगा। हाँ, वो ब्लैक में आएगा। कैप बस लगवा देंगे पुराना आपका, और वो रिजर्व में रहेगा। कोई दिक्कत, जल्दी करा है तो निकलना है सोनौली। ठीक है, चाबी ले ले, जो लेना है ले ले। सामान रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बैग वगैरह में ये पीछे डाल दो, डिग्गी में डाल दो, बैग निकाल लीजिए, डिग्गी में डाल दो, डाल लीजिए। क्योंकि डिग्गी में कोई पड़ा हुआ है। तो कहाँ ले घूमो, कितना टाइम लगेगा? लगेगा पहले जॉब कार्ड ओपन दीजिए पहले, क्योंकि डाटा में पहली बार गाड़ी आ रही है यहाँ पे। डाटा एंट्री पहले किस्मत में था तो आगे।
एक मिनट इसमें डाल, इनको मैंने सिर्फ आरसी दिया है, ऐसे लेकर आएंगे वापस। ये गाड़ी जा रही है ठीक होने के लिए फाइनली। ये हैं आशीष जी जो हमारी गाड़ी की देखभाल करेंगे, होपफुली जल्द ही करके दे देंगे। काम थोड़ा सा लेकिन प्रोसेस पूरा वही है जो सर्विस सेंटर में होता है। 2000 का खर्चा बोल रहे हैं। Let's see। इसमें बैठी है यहाँ पे, हाँ जी ये बैठे मैं भी आपसे मिल रहा हूँ। चलिए। हम यहाँ से निकल रहे हैं और बदकिस्मती से हमारा काम नहीं हो पाया क्योंकि इनके पास में स्पेयर पार्ट्स ही नहीं है गाड़ी का, और इनके हिसाब से स्पेयर पार्ट्स आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। सो अभी सुबह के बज चुके हैं 12। हम गोरखपुर से अब निकल रहे हैं और समहाउ जो डिस्टेंस सुबह 2 घंटे की थी अभी 3 घंटे की हो चुकी है। आई वॉज थिंकिंग कि जस्ट इन केस अगर बहुत ही इमरजेंसी वाला केस होता या फिर बहुत ही इमरजेंसी वाला पार्ट होता और पता चलता कि यहाँ पर आप एक नई जगह पे हो, आपके की गाड़ी का पार्ट अवेलेबल नहीं हो, 3 दिन लगेगा, तो आपको ना चाहते हुए भी यहाँ पर 3 दिन रुकना पड़ता। देयर इज नो अदर ऑप्शन, दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट सिटी ऑफ इंडिया। इस तरफ इसके बाद कोई मेजर सिटी नहीं आती है, वो आसपास के किसी भी एरिया में पार्ट्स ही नहीं है। बट यू कांट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग ना, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, यू जस्ट कांट बी प्रिपेयर्ड। फिलहाल तो हम निकल चुके हैं। अब होपफुली सबसे पहले हमारा एम है पेट्रोल लेना। यहाँ से पेट्रोल ले लेते हैं क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट ख़त्म है। अभी रास्ते में स्कूल से आते हुए कुछ बच्चे दिखाई दिए, तो जहन में अचानक से एक ख्याल आया कि इनमें से कुछ बच्चे यहाँ से निकलेंगे और दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे और कुछ बच्चे यहीं कहीं सिमट कर रह जाएंगे। आदमी जिस जगह पैदा होता है, जिस जगह उसकी परवरिश होती है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। हकीकत यह है कि आदमी की पैदाइश बहुत सारी चीज़ें तय कर देती है, सीमाएं तय कर देती है, जिसमें आदमी का कोई अपना कंट्रोल नहीं होता। और भारत जैसे बड़े देश में यह हकीकत कुछ ज़्यादा ही कठोर है। दिल्ली और बम्बई की दुनिया यहाँ से 2 कदम आगे है। यहाँ के बच्चों को वे 2 कदम तय करने में एक लंबा फासला तय करना पड़ेगा, तब जाकर बराबरी का मुकाम हासिल कर पाएंगे। सो वी आर जस्ट 500 मीटर्स अवे फ्रॉम द सोनौली बॉर्डर। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी लंबी ट्रकों की लाइन लगी हुई है। तो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन वाला हिसाब किताब है, जो यहाँ से माल जो नेपाल में जाता है, क्योंकि नेपाल काफ़ी डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर बहुत सारी बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिए। महा ठंडी बियर सोनौली, कहीं भी जाइए सर, बियर हमेशा महा ठंडी पीजिए। इस चीज़ की सुविधा सरकार ने दे रखी है आपको, इंडिया के किसी भी छोर पर जाइए। क्या हमने गलत फैसला किया इधर से आने का? गोरखपुर से नेपाल की जो सोनौली बॉर्डर है, यहाँ से सिर्फ 400 मीटर का रास्ता है और ट्रैफिक बेइंतहा है। लगभग 10 मिनट हो गया मुझे इस ट्रैफिक में फंसे हुए। आई थिंक ये इनकी मेन मार्केट भी है उस एरिया की। यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि कई सारे मेडिकल स्टोर्स भी हैं आसपास के एरिया में, क्योंकि आगे हिली एरिया शुरू होता है, तो कई बार कुछ मेडिकेशंस हैं जो रिकमेंडेड हैं अगर आपको थोड़ा इशू होता है हिली एरिया में जाने में। तो आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ है, आप यहाँ से भी ले सकते हो अगर आप घर चलाना भूल गए हैं। जद्दोजहद और इंतज़ार के बाद हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। अब नंबर है डॉक्यूमेंटेशन का। अगर आप अपनी गाड़ी से यहाँ आते हैं, 2 व्हीलर से आएँ या 4 व्हीलर से आएँ, तो आपको भंसार और परमिट, ये 2 कागज़ बनवाने पड़ते हैं। इसके बगैर आप नेपाल में कहीं भी नहीं जा सकते। इसका जो पूरा प्रोसेस है कागज़ बनवाने का, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पूरी डिटेल दे सकूं।
एक ज़रूरी चीज़ आपको बता दूं यहाँ पर कि पहले क्या होता था, भंसार यहाँ पर बनता था आपका, और जो परमिट है वह यहाँ से आगे आरटीओ का एक ऑफिस था वहाँ पर बनता था। लेकिन अभी इन्होंने आरटीओ का एक ऑफिस यहीं पर खोल दिया है, तो भंसार और परमिट दोनों अब इसी जगह पर बन जाते हैं। नेपाल का सिम भी ले लिया है हमने, और जिनकी दुकान से हमने सिम लिया था उन्हीं के एक दोस्त हैं जिनका बुटवल में होम स्टे है। बुटवल यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है, तो रुकने का इंतज़ाम भी हमारा आज का हो चुका है। भाई साहब अपनी स्कूटी पर लेने के लिए आ गए हैं, अब हम इनके पीछे पीछे चलते चले जाएंगे और आज की रात इनके होम स्टे पर ही बिताएंगे। आप देख सकते हैं कमरा बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके मुझे 1000 नेपाली रुपए पड़े हैं, जो लमसम लाइक 600-650 रुपये इंडिया में पड़ेगा। आई थिंक इट्स गुड फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग नाइट स्टे करते हैं जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो जो होटल्स हैं यहाँ के आसपास के एरिया में वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। चाय मिलेगा? एक चाय पिला दीजिए। और एक बंद मक्खन लगा दीजिएगा। बंद मक्खन कुछ है? एक बंद मक्खन लगा दीजिएगा। बंद मक्खन लगा दीजिएगा। लगा ली, क्यों नहीं है, कर लीजिए। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम अपने सफ़र पर वापस निकल चुके हैं। रात भर की जो थकान थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब हमारे सामने हैं ये खूबसूरत नज़ारे। सही मायनों में नेपाल में आने का एहसास अब जाकर हुआ है। So finally I found a place to eat. It's a simple tea and omelette with Nepali tomato sauce. Actually इसका bread जो है ना is quite good. काफ़ी अच्छा है. It's very soft. So this is Palpa, and I was supposed to stay here last night. अच्छी खासी पॉपुलेशन है यहाँ की, एंड दे हैव क्वाइट गुड होटल्स, लॉजेस, सब कुछ है यहाँ पर। तो आई थिंक इफ़ यू आर कमिंग टू पोखरा एंड यू हैव सम टाइम टू बट नॉट एनफ टाइम टू रीच पोखरा, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ का मौसम भी सही है, ठंडा है। नीचे बुटवल पे तो गर्म था, लेकिन यहाँ का मौसम ठंडा है। सो दिस इज़ अ बेटर प्लेस टू स्टे। सो फाइनली हम लोग पोखरा पहुँच गए हैं। तो अभी हमको चलना है बेसिकली लेक साइड में, वहीं पर कोई होटल देखेंगे कोई अच्छा सा, वहाँ पर स्टे करने का प्लान है।
2 बज चुके हैं अब तक। काफ़ी स्टे किया मैंने रास्ते में, क्योंकि गाड़ी को भी ब्रेक देना ज़रूरी था। काफ़ी गर्म था ऊपर एक्चुअली में। अभी यहाँ पर भी उतना ठंडा नहीं है। आई होप कि शाम तक मौसम बेहतर होगा यहाँ पे। सो दिस इज़ द लेक साइड, जहाँ से एरिया शुरू होता है, और मोस्ट ऑफ द जो स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो इस एरिया पर हैं। इधर एक बड़ा सा पार्क है, शाम को एक बार देखने आते हैं। पास पीछे झील भी थी, आई थिंक दिस इज़ द झील, जो शायद पूरे एरिया में फैली हुई है। कुछ दूसरी भी हो सकती है, वी विल सी, शाम को देखते हैं। फिलहाल तो अभी हम एक होटल देखा है कीटू करके। दिस इज आवर रूम, कमरा नंबर 305, जहाँ पर हम स्टे करेंगे। दिस इज द एंट्री पॉइंट। यहाँ पर इन्होंने एक प्रॉपर आपको अलमीरा दी है, जिसमें आप अपने कपड़े रख सकते हैं। नीचे स्पेस दिया गया है, बैग वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर एक स्टूल है और डेस्क रखी हुई है, जहाँ पर आप बाकी सारी चीज़ें रख सकते हैं। दिस इज द मेन बेडरूम एरिया। सो एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है। सो आई थिंक 3 लोग आराम से रह सकते हैं यहाँ पे। और दिस इज लाइक ए वेरी यूनिक ओल्ड काइंड ऑफ डेस्क, जिसमें ये चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, यहीं पर कनेक्शन दिया गया है। सो आई कैरी दिस पोर्टेबल चार्जर विद मी, तो इससे आसानी होती है चीज़ों को चार्ज करने में। तो सब लगा हुआ है अभी। एंड व्हाट एल्स, दिस इज द लाइक देयर आर 2 ह्यूज विंडोज। एक ये बैक साइड में है, जो पीछे से आपको देख सकते हो, माउंटेन्स वगैरह दिख रहे होंगे। If I open this is like really huge window. जरूरत नहीं है। और सेम इधर यहाँ पर भी बहुत सी बड़ी विंडो दी गई है। दिस इज ऑल्सो वेरी ह्यूज। रूम में जैसे ही हमने चेक इन किया, थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई, और आराम करने का मौका भी चाहिए था, एक बहाना भी चाहिए था। हमको दोनों ही मिल गया और हम सो गए। जब आँख खुली तो रात हो चुकी थी और भूख अपनी चरम सीमा पर थी। तो हम निकल गए खाने की तलाश में और पहुंच गए एक तिब्बतियन रेस्टोरेंट में। वैसे यहाँ पर आपको बता दूं कि इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा लोकल ट्राई करने का मन था, तो हम यहाँ पर आ गए। शहर अभी तक सोया नहीं था और दोपहर की नींद के बाद थकान सारी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए हम निकल गए पैदल शहर को देखने के लिए। लखनऊ से पोखरा तक की दूरी तय करने में 3 दिन लग जाएंगे, ऐसा हमने सोचा नहीं था। लेकिन यहाँ के मौसम और खूबसूरत नज़ारों ने वो जो सारा मलाल था देरी का, वो ख़त्म कर दिया। अब तो बस इंतज़ार है कल की सुबह का। अगले कुछ दिन पोखरा को तसल्ली से एक्सप्लोर किया जाएगा। आज का हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेपाल सीरीज़ के अगला ब्लॉग जल्द ही आएगा। बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार हमें देते रहिए।